आज की प्रेरणादायक कहानी है बंदर और सुगरी चिड़िया की। यह कहानी मेहनत और समझदारी की सीख देने वाली कहानी है। तो हमारे साथ कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर जंगल में सर्दी आने वाली थी। ठंड की दस्तक सुनकर जंगल के सारे जानवर अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए थे। कोई खाना जमा कर रहा था, तो कोई अपने घरों की मरम्मत कर रहा था। उसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी, सुगरी। हर साल की तरह उसने भी अपने लिए एक सुंदर और मजबूत घोंसला बना लिया था। उसने घोंसले को चारों तरफ से घास फूस और पत्तों से ढक दिया, ताकि बारिश और ठंड से बचाव हो सके। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। ठंड भी बढ़ने लगी। सारे जानवर अपने अपने घरों की ओर भागने लगे। सुगरी भी फटाफट अपने घोंसले में लौट आई और आराम से बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक बंदर पास के पेड़ के नीचे ठंड और बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। बेचारा पूरी तरह भीग गया था। सुगरी ने उसकी हालत देखकर कहा, अरे बंदर भाई, तुम तो बड़े चालाक बनते हो, लेकिन अपना घर बनाने की समझ तुम में जरा भी नहीं है क्या? बंदर ने गुस्से में उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ बोला नहीं और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। थोड़ी देर बाद सुगरी फिर बोली, पूरी गर्मी यूं ही आलस में बिता दी। अच्छा होता अगर थोड़ा मेहनत करके अपने लिए घर बना लेते। अब बंदर से रहा नहीं गया। वह झुंझलाकर बोला, तुम अपनी चिंता करो, मेरी नहीं। मुझे मुझे ज्ञान मत दो। सुगरी चुप हो गई, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ठंडी हवा भी तेज चलने लगी थी। बेचारा बंदर ठंड से काँप रहा था, खुद को पत्तों से ढकने की कोशिश कर रहा था। तभी सुगरी फिर बोली, काश तुमने थोड़ी समझदारी दिखाई होती, तो आज इस हालत में ना होते। बंदर ने गुस्से में कहा, बस करो, बार बार मुझे सुनाना बंद करो। ये पंडिताई कहीं और जाकर करना। सुगरी चुप हो गई, लेकिन अब बंदर पूरी तरह भीग चुका था और कांपते हुए पेड़ पर चढ़ गया। तभी सुगरी फिर से बोली, कम से कम अब तो घर बनाना सीख लो। बस फिर क्या था? बंदर आग बबूला हो गया और चिल्लाया, भले मैं घर नहीं बनाना जानता, लेकिन तोड़ना मुझे अच्छे से आता है। ये कहकर बंदर ने झट से सुगरी का घोंसला तोड़ डाला। अब सुगरी भी बेघर हो गई और ठंड में कांपने लगी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी किसी की परिस्थिति देखकर उसे बार बार सलाह या ताना नहीं देना चाहिए। दूसरों की गलती बताने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि सामने वाला उस समय कैसा महसूस कर रहा है। तो ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानियों को सुनते और देखते रहिएगा। धन्यवाद।